हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने आत्मकथा की परिभाषा यानी कि आत्मकथा किसे कहते हैं और उसके साथ साथ आत्मकथा की विशेषताओं के विषय में जाना। आज के अध्याय में हम जानेंगे आत्मकथा के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, जिनके आधार पर हम समीक्षा करके ये कह सकें कि यह आत्मकथा कितनी सटीक और कितनी सही है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं आत्मकथा के तत्व। किसी भी विधा को समझने के लिए उसके तत्वों को समझना आवश्यक होता है, जिसके आधार पर हम उसको अन्य विधाओं से अलग कर सके। आत्मकथा की परिभाषा से उसकी विधा का तो पता चलता है, पर इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमें इसके तत्वों के बारे में जानना होगा। दोस्तों, डॉक्टर शांति खन्ना ने आत्मकथा के कुछ प्रमुख तत्व बताए हैं, जिन पर हम अब चर्चा कर लेते हैं। पहला है वर्ण्य विषय। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और विषयों का वर्णन करता है और इसमें वर्णित विषयों में सत्यता का होना आवश्यक है। जब कोई आत्मकथा सच्ची घटनाओं पर लिखी होगी, तभी वह एक सफल आत्मकथा बनेगी। आत्मकथा में लेखक का वर्ण्य विषय काल्पनिक नहीं होता, बल्कि वह तो यथार्थ पर आधारित होता है, क्योंकि उसमें वह अपने बारे में ही सब जानकारी देता है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की घटनाओं के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी वर्णन करता है। लेखक को इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आत्मकथा में कहीं भी अनावश्यक आत्मविस्तार या फिर कहीं ऐसा ना हो कि शील संकोच ही हो। उसे इन सब बातों में तालमेल बैठा कर ही अपनी आत्मकथा लिखनी होती है। अतः आत्मकथा के वर्ण्य विषय में सच्चाई और ईमानदारी का होना आवश्यक है। और अन्य महत्वपूर्ण गुण जो वर्ण्य विषय को रोचक बनाते हैं वो कौन से हैं? संक्षिप्तता, यानी कि उसको संक्षिप्त होना चाहिए। स्पष्टवादिता, वो स्पष्ट होने चाहिए, यथार्थ के धरातल पर होने चाहिए, इसलिए यथार्थता भी एक गुण हुआ। सत्यता, सत्य पर आधारित हो। स्वाभाविकता, और स्वाभाविक हो वो सब बातें। आवश्यकता से अधिक विस्तार विषय को नीरस बना देता है। तो दोस्तों, ये हमने जाना आत्मकथा के पहले प्रमुख तत्व वर्ण्य विषय के बारे में। अब हम जानते हैं इसके चरित्र चित्रण के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आत्मकथा यानी कि लेखक की अपनी कथा, तो प्रमुख पात्र भी कहानी का आत्मकथा का कौन हुआ? वही लेखक। तो यह आत्मकथा साहित्य का दूसरा प्रमुख तत्व है और इसमें आत्मकथाकार ही खुद प्रधान पात्र, प्रमुख पात्र होता है। अतः इसमें लेखक खुद के चरित्रों के सभी पक्षों का विश्लेषण करता है। लेखक के लिए आवश्यक होता है कि वह निष्पक्ष एवं निर्दोष भाव से आत्मविवेचन करे। लेखक के आत्म प्रकाशन में किसी तरह का मोह नहीं होना चाहिए एक अच्छी आत्मकथा के लिए। प्रायः लेखक अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए उन व्यक्तियों का भी वर्णन करता है जिनका उसके जीवन पर प्रभाव पड़ा अथवा जिन व्यक्तियों से उसका संबंध रहा। अब अमिताभ बच्चन ने अपनी आत्मकथा में अपने पिताजी के स्वभाव का वर्णन किया और कहा कि मेरे पिता की अपने लड़कों के बारे में कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं थी और मेरे मैट्रिकुलेशन में फेल होने के बाद अगर उनकी चलती तो वो मुझे नौकरी करने के लिए बाध्य कर देते। इसका उदाहरण देने का यहाँ ये मतलब है कि स्पष्ट है कि लेखक प्रसंग अनुसार उन सभी लोगों का वर्णन करता अपनी आत्मकथा में जिनका उससे संबंध रहा है या फिर जिससे उसे खुद के व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलती है। देश काल तीसरा प्रमुख तत्व है। किसी भी आत्मकथा में सजीवता लाने के लिए इसका होना आवश्यक माना जाता है। इसका असर प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। इससे उसके मन, उसके उन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक प्रभाव क्षेत्र का पता चलता है जिससे वह आया है या जिससे वह बिलोंग करता है। इस प्रकार गौण रूप में तत्कालीन परिस्थितियों का भी पता पाठकों को चल जाता है। अगली है भाषा शैली। आत्मकथा में भाषा शैली का एक महत्वपूर्ण स्थान है। संप्रेषणीयता के लिए भाषा शैली का अच्छा होना आवश्यक है।
शैली अनुभूत विषय वस्तु को सजाने के उन तरीकों का नाम है जो विषय वस्तु की अभिव्यक्ति को सुंदर और प्रभावपूर्ण बनाते हैं। दोस्तों, आत्मकथा की शैली में प्रभावोत्पादकता होनी अति आवश्यक है। इसी के कारण आत्मकथा पाठक के मन पर अपना प्रभाव छोड़ पाएगी और लेखक को आत्मकथा में निसंकोच रूप से अपने जीवन का वर्णन करना चाहिए। लेखक को जीवन के उत्थान पतन तथा गुण दोषों का विवेचन इस प्रकार करना चाहिए कि पाठक को वह आत्मकथा रुचिकर लगे। लेखक को अपने समस्त जीवन का वर्णन इस प्रकार करना चाहिए जिससे अनावश्यक विस्तार भी ना हो, साथ में वर्णन भी गठित हो, और सबसे बड़ी बात है कि जो भी वर्णन करें वो क्रमानुसार होना चाहिए। आत्मकथाएं विभिन्न शैलियों में लिखी जाती हैं, जिनमें से है निवेदनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और हास्य प्रधान। अब भाषा के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आत्मकथा में जहाँ तक भाषा की बात है, भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है। यह तो किसी भी विधा में या किसी भी वस्तु, किसी भी साहित्य के लिए भाषा का होना सबसे अधिक अहम है। भाषा अच्छी, जितनी अच्छी, सटीक, सरल, जनसाधारण की होगी, उतनी ही पाठकों के मन पर अपना प्रभाव छोड़ेगी। आत्मकथा में भाषा को भावानुकूल और निशा अनुकूल होना चाहिए। लेखक की भाषा को शुद्ध, स्पष्ट, परिष्कृत और परिमार्जित होना चाहिए जिससे वह पाठकों को प्रभावित कर सके। भाषा को श्रेष्ठ बनाने के लिए शब्दों का चयन विषय एवं भावों के अनुकूल होना चाहिए तथा भाषा का प्रयोग पात्रों एवं परिवेश के अनुरूप होना चाहिए। इसी से आत्मकथा पाठकों को अधिक प्रभावित कर सकेगी। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि आत्मकथा में प्रभावोत्पादकता, लाघवता, निसंकोच, आत्मविश्लेषण, सुसंगठिता तथा स्पष्टता आदि गुण होने आवश्यक है, तभी वह आत्मकथा पाठकों के मन पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ सकेगी। तो दोस्तों, ये हमने जाना आत्मकथा के प्रमुख तत्वों के विषय में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।